नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में जो जेटीसी की प्रक्रिया रहती है उसके बारे में। आखिर जेटीसी में क्या-क्या होता है? लेकिन जेटीसी में क्या-क्या होता है, यह जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर जेटीसी की प्रक्रिया क्या है? दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा आरटीसी के बारे में। आरटीसी आपकी मुख्य ट्रेनिंग होती है, जो कि रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर पर कराई जाती है, जिसे आरटीसी के नाम से जानते हैं। लेकिन मुख्य ट्रेनिंग पर भेजे जाने से पहले आपकी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो अधूरी पड़ी होती हैं। अगर उन प्रक्रियाओं को ट्रेनिंग पर ही पूर्ण कराया जाएगा तो ट्रेनिंग के लिए समय कम बचेगा। ऐसी स्थिति में आरटीसी से पहले एक प्रक्रिया होती है जेटीसी, जो ज्वाइनिंग संबंध होती है। अर्थात मुख्य ट्रेनिंग से पहले आपको दूसरी ट्रेनिंग अर्थात मुख्य ट्रेनिंग के लिए तैयार किया जाता है हर तरीके से, ताकि मुख्य ट्रेनिंग पर जाने से पहले आप हर तरीके से तैयार रहें, जिसको कि जेटीसी के नाम से जाना जाता है। जेटीसी में आपकी जितनी कागजी कार्रवाई होती है सब पूर्ण करा ली जाती है। आपका मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से आपको मुख्य ट्रेनिंग करने के लिए तैयार किया जाता है आपको जेटीसी में। तो अब हम ये समझने के प्रयास करेंगे कि आखिर जेटीसी में ऐसी कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो आरटीसी कराने से पहले कराई जाती हैं। तो हम टॉपिक वाइज बात करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा ज्वाइनिंग लेटर। दोस्तों, जब आप जेटीसी के लिए जाते हैं वहीं पर आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। अर्थात यूं कहें कि जेटीसी आपके ज्वाइनिंग लेटर मिलने के साथ ही शुरू हो जाती है। आपको यह विदित होगा कि ज्वाइनिंग लेटर सबसे अंतिम प्रक्रिया है किसी भी भर्ती की। कोई भी भर्ती निकाली जाती है, निकालने के बाद आपको एग्जाम देना होता है। एग्जाम देने के बाद आपकी आंसर की आती है, फाइनल आंसर की आती है, रिजल्ट आता है। फिर आपका हाइट मेजरमेंट होता है, चेस्ट मेजरमेंट होता है और वेट मेजरमेंट होता है। अर्थात आपका डीवीपीएसटी कराया जाता है। डीवीपीएसटी कराने के बाद आपका फिजिकल कराते हैं और फिजिकल कराने के बाद, फिजिकल का मतलब है आप लोगों की रनिंग हो जाती है। रनिंग के बाद फाइनल लिस्ट लगा दी जाती है और फाइनल लिस्ट लगाने के बाद आपका मेडिकल और मेडिकल कराने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन। जब पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर देने की प्रक्रिया शुरू होती है। मैं उसी ज्वाइनिंग लेटर की बात कर रहा हूं। जिस दिन से आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है उसी दिन से आपकी पूरी सैलरी आपको मिलना शुरू हो जाती है और जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर मिलता है उसी दिन से आप जेटीसी के अंदर मान लिए जाते हैं। तो पहला काम होता है आपको ज्वाइनिंग लेटर देना और ज्वाइनिंग लेटर जैसे आपको मिलता है आपकी सैलरी बनना शुरू होती है। अब बात कर लेते हैं पीएनओ नंबर। पीएनओ नंबर हर कांस्टेबल की एक पहचान होती है। यह नंबर आपको आपके बैच के अनुसार मिलता है। यह आपके बैच को दर्शाता है। जैसे कि आप मान लीजिए 25 बैच के हैं तो आपको जो पीएनओ नंबर मिलेगा उसमें सबसे पहले अंक जो रहेगा 25 रहेगा और पीएनओ नंबर जो आपको मिलता है यही आपकी पहचान होती है कि आप कांस्टेबल हैं अथवा नहीं। तो पीएनओ नंबर मिलने में काफी टाइम लगता है, लेकिन यह प्रक्रिया आपकी जेटीसी की रहती है। जेटीसी में ही आपको पीएनओ नंबर देने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बैंक खाता की। दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोग गरीब होते हैं, उनके पास बैंक खाता होता नहीं है या होता भी है तो वो सैलरी अकाउंट नहीं होता है।
अर्थात सेविंग अकाउंट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में बड़ी समस्याएं आती हैं। और दूसरी बात ये आती है कि आपको किस बैंक में खाता खुलाना है। कुछ बैंक्स ऐसी होती हैं जो आपके सैलरी के लिए उतनी उचित नहीं है, तो कुछ लोग HDFC में खुलाते हैं, कुछ लोग SBI में खुलाते हैं, है ना। और अब कुछ लोग खुलाने लगे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। मैं तो यही कहूँगा कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा में खुलाएं या फिर SBI में खुलाएं। काफ़ी अच्छी बैंक है, भरोसेमंद बैंक है, सही टाइम पे आपकी सैलरी आप तक पहुंचाते हैं। बैंक खाता खुलवाते हैं, जैसे कि आपका बैंक खाता नहीं खुला है तो ये लोग इकट्ठा सबका खाता खुलवा देते हैं। आपकी पासबुक आपके पास आ जाएगी, आपकी चेक बुक आपके पास आ जाएगी, और जितनी भी बैंक अकाउंट से संबंधित प्रक्रियाएं हैं वो पूरी होती हैं। क्योंकि सैलरी लेने के लिए आपको बैंक खाता की आवश्यकता पड़ेगी ही, यदि आपके पास पहले से बैंक अकाउंट नहीं है तो। अगली बात करते हैं NPS खाता। देखिए NPS खाता क्या होता है। NPS खाता दोस्तों जो होता है, यह खाता नेशनल पेंशन स्कीम, पहले हुआ करती थी OPS ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको हटा करके नेशनल पेंशन स्कीम लाई गई। तो दोस्तों NPS के लिए फॉर्म भरवाया जाता है ताकि आपकी सैलरी में से NPS काटा जा सके। NPS वह अमाउंट होता है जो आपकी सैलरी से काटते हैं, और सैलरी से काटने के बाद कुछ सरकार इसमें जोड़ती है, और दोनों मिला करके जब आपका रिटायरमेंट होने को होता है तब वह आपको इकट्ठा करके प्रदान कर दिया जाता है। NPS खाते से रुपए निकालने के लिए आप स्वतंत्र नहीं हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको रुपए निकालने होते हैं। जैसे कि आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर उनकी शादी के लिए। अन्यथा की स्थिति में आप NPS से रुपए नहीं निकाल पाएंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पुलिस किट। देखिए जब आप JTC पे होते हैं उसी समय आपको पुलिस किट प्रदान की जाती है। आखिर क्या है पुलिस किट? पुलिस किट दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में प्रदान की जाती है, इसका कोई भी चार्ज नहीं होता। इस किट में लगभग 12 सामान मिनिमम होते हैं, 14 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं। यह सामान आपके असलों से संबंध होते हैं। असलों में जो कारतूस वगैरह रहते हैं वो आप किस में रखेंगे, पानी किस में रखेंगे, पुराना प्रचलन चला आ रहा है, उन्हीं से संबंधित आपको सामान दिए जाते हैं, जिसमें कि बहुत सारी कपड़ों से बनी हुई बेल्ट होती हैं, साफा होता है, और एक जैकेट होती है जो कि सर्दियों में पहनने के लिए होती है। वह लगभग बहुत महंगी होती है, उसको 5 साल के लिए दिया जाता है आपको। एक बार आपको किट से मिल गई तो अब आपको 5 साल तक चलानी होती है। उसके बाद 5 साल के बाद आपको दोबारा से जर्किन दे दी जाती है। बात कर लेते हैं वर्दी की। आखिर वर्दी, देखिए वर्दी का काम एक साथ कराया जाता है। सभी लोग जो भी ज्वाइनिंग लिए हैं उन सब लोगों का नाप एक दर्जी को बुला के दे देते हैं, और सबकी वर्दी एक साथ सिल के आ जाती है। क्योंकि वर्दी का कलर भी अलग अलग रहता है। वर्दी खाकी जरूर होती है, किसी की डार्क होगी, किसी की हल्की होगी, किसी की क्रीम कलर में होगी, किसी की ज़्यादा डार्क रहेगी। ऐसी स्थिति को सुलझाने के लिए वर्दी सभी की एक साथ सिलवाई जाती है। आपकी वर्दी बहुत ढीली सिलवाई जाती है ताकि आप लोगों को ट्रेनिंग करने में दिक्कत ना हो। बात कर लेते हैं परिचय पत्र की। तो परिचय पत्र आपका जब आप JTC में होंगे उसी समय आपको बनवा के दे दिया जाएगा। वह परिचय पत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर कहीं आप जा रहे हैं, ड्यूटी पर हैं, टोल टैक्स वगैरह आप पे नहीं लगेगा। आपके
परिचय पत्र बहुत ज़रूरी रहता है आपके लिए, लेकिन आपका परिचय पत्र ओरिजिनल होना चाहिए, जो कि आपको जेटीसी पे बना के ही देते हैं। हल्का फिजिकल, देखिए जब आप मुख्य ट्रेनिंग में जाएंगे तो वहाँ पे फिजिकल थोड़ा हार्ड रहता है, ज़्यादा रनिंग रहेगी, ज़्यादा मेहनत पड़ेगी। उससे पहले आपसे हल्की फुल्की रनिंग कराते रहते हैं जेटीसी में, थोड़ा बहुत आपसे दौड़वाते रहेंगे और टोली वगैरह बना देंगे, टोली कमांडर बना देंगे। आपको हल्की फुल्की जानकारी जेटीसी में दे दी जाती है ताकि आप मुख्य ट्रेनिंग को करने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, यह रहती है पूरी प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर आप कांस्टेबल बन रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस में जेटीसी में क्या क्या होता है। तो यह पूरी प्रक्रिया आप समझ चुके होंगे। यदि आपको कोई भी प्रश्न हो, कोई भी बात समझ में ना आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आपके लिए उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।